हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टफ। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फुट एंड माउथ डिजीज़ को, जो कि हम पुरानी वीडियो में पढ़ रहे थे। सो मैक्सिमम चीज़ें हम उसमें कवर कर चुके हैं कि कौन सा इसका एजेंट होता है, कैसे ये डिजीज़ फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है, उसके सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट जिस चीज़ की हमने बात करनी है अब कि उस डिज़ीज़ को हम होने से बचा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन यहाँ पे बताएंगे हम कि वैक्सीन कौन सी यूज़ होती है, कब लगानी है, डोज़ ओके कि कितनी एज पे लगानी है, ठीक है, और सेकंड डोज़ कब लगानी है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेनली जो वैक्सीन यहाँ पे यूज़ हो रही है इसके लिए एफएमडी के लिए वो यूज़ होती है, रक्षा ओवैक यूज़ हो जाती है, या रक्षा बायोवैक यूज़ हो जाती है, या रक्षा ट्रायोवैक यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये वैक्सीन हैं जो ये यूज़ की जाती हैं कॉमनली। अब अगर बात करें कि हाँ ये वैक्सीनेशन करनी कब है, तो रेगुलर वैक्सीनेशन जो की जाती है फार्म एनिमल्स की, वो कब की जाती है, जो इसकी पहली डोज़ है वो लगाई जाती है 3 मंथ्स ऑफ एज पे, ठीक है। जब वो 3 साल का होगा एनिमल तब उसको पहली डोज़ दी जाती है, और जो दूसरी डोज़ इसको दी जाएगी वो दी जाती है 30 दिन के बाद। जब पहली वैक्सीनेशन कर देते हैं उसके बाद इसको ये डोज़ दोबारा सेकेंड टाइम दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इस डोज़ को रिपीट किया जाता है 6 महीने में एक बार, ओके। अब किस टाइम पे लगाई जाती है इसको, देखो ड्यूरिंग अप्रैल और मई, इस दौरान इसको लगाया जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है मेनली बारिश वगैरह में ये डिज़ीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम बारिश के पहले ही इसकी क्या कर देते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये था इसका वैक्सीनेशन कि कैसे इसकी वैक्सीनेशन कब की जाती है, कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, ओके। बाकी जब वो वाला सीज़न आना होता है, जैसे बारिश का मौसम आना होता है, तो उसके पहले आप किसी एनिमल को मत लेके आओ। दूसरा, अगर कोई किसी एनिमल को वैक्सीनेट नहीं किया है आपने, तो आप उसको कहीं और भी मत लेके जाओ, क्योंकि फिर चांसेस होंगे कि वो वहाँ से डिजीज़ पकड़ सकती है, ठीक है। बाकी अगर जो आप न्यू एनिमल्स लेके आते हैं ना, उनको आप स्ट्रिक्टली क्या करो, क्वारंटाइन करो, उसको ऑब्ज़र्व करो। उसके बाद आप उसको बाकी एनिमल्स के साथ रखो, जब आपको लगे कि हाँ अब ये एनिमल बिल्कुल सही है, इसको कोई डिजीज़ नहीं है, इसको हम बाकियों के साथ रख सकते हैं। देखो किसी भी फार्म, कोई भी फार्म है ना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, ठीक है, या फिर ट्रक बाथ होना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये भी हम जैसे पोल्ट्री फार्म में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि फुटपाथ क्या होता है। जैसे जैसे मान लो कोई एरिया है, जैसे ये एरिया है भाई, ये है फुटपाथ। देखो यहाँ पे हमने क्या भरा हुआ है, कोई केमिकल या जिसको हम बोल देते हैं डिसइंफेक्टेंट, कोई डिसइंफेक्टेंट यहाँ पे रख देते हैं, फिर उसमें एनिमल के फुट को क्या किया जाता है, डिप किया जाता है इसमें, ठीक है। या फिर मान लो अगर कोई फार्म में ट्रक वगैरह आना है ना, तो ट्रक वगैरह के साथ भी देखो कितने कंटेमिनेटेड होंगे टायर्स वगैरह, तो उसको भी क्या किया जाता है, वहाँ से लेके जाया जाता है कि हाँ वो व्हीकल भी क्या हो जाए, एक तरह डिसइंफेक्टेंट से साफ़ हो जाए वो, ठीक है, कोई बीमारी अंदर ना आ पाए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जब भी आप किसी फ़ीड को लेके आओगे, जो भी इसकी फ़ीड होगी एनिमल की, तो वो आप ऐसी जगह से लेके आओ जहाँ पे भी क्या हो, जहाँ पे किसी डिज़ीज़ का ऑलरेडी रिकॉर्ड ना हो। जैसे हम एफएमडी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एफएमडी का वहाँ पे पर्टिकुलर डिज़ीज़ का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये डिज़ीज़ थी पहले। तो क्या होगा, बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज़ कहीं भी जा सकते हैं, तो फ़ीड में भी जा सकते हैं। तो ऐसी जगह से हमें फोडर या फिर जिसको फ़ीड बोलते हैं वो नहीं लेके आनी है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, बट थोड़ी सी जैसे पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको कि आपको इसके माउथ में वैसे बोरोग्लिसरीन का पेस्ट अप्लाई किया जाता है। ग्लिसरीन में भी अप्लाइड ओवर द लेजन्स, लेजन्स पे लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी तरफ से कोई नहीं एंटीबायोटिक देनी है आपने, ठीक है, जो आपको कंसल्ट की गई क्या लेनी है वही मेडिसिन लेनी है, ठीक है। दूसरा, जो बाकी एनिमल्स हैं उसको अलग कर दो, और जो अफेक्टेड एनिमल है उसको अलग रख दो, ठीक है, उसको बाकी एनिमल्स के साथ नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो उसके फुट है, चलो माउथ में तो आपको पता है बोरोग्लिसरीन का पेस्ट लगाना है, बट उसके अगर हम फुट की बात करें, तो उसके फुट में आपने क्या चीज़ लगानी है, उसके फुट पे आपने, उसके फुट को आपने वॉश करना है। जो उसके खुर है ना, उसको आपने किससे वॉश करना है, 1% पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ। अगर हम बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट हमने यूज़ करना है ना, चाहे उसके फ्लोर को क्लीन करने के लिए, चाहे जिस जिस मटेरियल के कॉन्टैक्ट में वो एनिमल था उसको साफ़ करने के लिए, तो डिसइंफेक्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 2%, सोडियम कार्बोनेट 4% एंड सिट्रिक एसिड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपने देखा लाइम पाउडर, जिसको आप चूना भी बोल देते हैं, वो भी स्प्रिंकल किया जाए, वो उसका भी छिड़काव किया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि उसके एंट्रेंस पे आपको फुटपाथ तो बनाना ही चाहिए। बाकी एनिमल्स के जो अफेक्टेड एनिमल्स के जो फीड है वो आप और किससे वॉश कर सकते हैं, वो आप 2% कॉपर सल्फेट के साथ भी वॉश कर सकते हैं। प्लस हमने क्या पढ़ा, KMnO4,
ठीक है। उसके बाद हम कुछ एंटीसेप्टिक लोशन भी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कोई घाव वगैरह होता है ना, तो उस पे आपने देखा होगा फ्लाइज़ वगैरह, मक्खियाँ वगैरह उस पे ना आए, इसलिए हम एंटीसेप्टिक लोशन भी यूज़ करते हैं, मतलब फ्लाई रेपेलेंट भी यूज़ करते हैं, ताकि हमें किसी चीज़ का, हमारे एनिमल को इन्फेक्शन होने का और ख़तरा ना हो। ठीक है। दूसरा, माउथ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, माउथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के तौर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1% पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हो गया फीट के लिए एंड ये हो गया माउथ के लिए। ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आप याद रखना, क्योंकि बहुत एक्सेस अमाउंट में हम ये यूज़ नहीं करते हैं। ओके। अगर मान लो कोई मदर जो है वो एफएमडी से इन्फेक्टेड है, तो एफएमडी से काफ में भी जा सकती है बीमारी, तो काफ को अलाउ मत करो कि वो क्या ले, मिल्क पे फीड करे एनिमल के। ठीक है, अफेक्टेड एनिमल के। और मान लो अगर खुद को भी अगर आप जिस फार्म में एफएमडी है वहाँ पे, तो आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं ना उसका, तो आप अपने पूरे जो भी वहाँ का सामान होगा, जैसे आपके क्लोथ्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप उनको भी क्या करें, वॉश करें। ठीक है। जैसे 4% सोडियम कार्बोनेट के साथ, या फिर जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, मिल्क जिसमें कलेक्ट किया जाता है, जिसमें दूध कलेक्ट किया जाता है, उसको भी आप 4% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ क्लीन कर सकते हैं। ओके। क्योंकि देखो डिज़ीज़ हो रखी है, तो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, चाहे किसी मटेरियल से, चाहे डायरेक्टली एनिमल से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मान लो किसी एनिमल को डिज़ीज़ है, तो उस एनिमल को आप रिवर से पानी मत पीने दो, क्योंकि फिर वो जो वाटर होगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा उससे। ठीक है। उस पर कोई और फीड करेगा, कोई एनिमल जाएगा, देन उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद सारे एनिमल्स को इकट्ठे नहीं लेके जाना है आपने ग्रेजिंग करवाने के लिए। ठीक है। चरने के लिए आपने उनको नहीं लेके जाना है एक ही जगह पे। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही जगह, हमें नहीं पता वो जगह कैसी है, कंटेमिनेटेड भी हो सकती है, वहाँ पे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, तो आपकी एक साथ ही सारी जो पॉपुलेशन होगी किसकी, काउज वगैरह की, वो सारी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। काउज की, बफेलोज़ की अफेक्ट हो सकती है वो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने नहीं पढ़ी थी कल के लेक्चर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी। इसकी स्ट्रेन्स होती हैं। जो ये बैक्टीरिया होता है, इसकी अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, मतलब इसके टाइप्स होते हैं। अब इसके टाइप्स मेनली 7 टाइप्स होते हैं, OAC, एशिया 1, SAT 1, SAT 2 एंड SAT 3। ये इसके टाइप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये इसके जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स याद रखने हैं। ठीक है। वैसे तो कॉमनली ये टाइप्स होते हैं मेन, बट आपको यहाँ पे सारे टाइप्स याद रखने हैं इसके। ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता भी है, अगर कोई क्वेश्चन भी आता है ना आपको कि कौन सा ऐसा टाइप है जो इंडिया में कॉमनली पाया जाता है, तो टाइप O पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है। OAC एंड एशिया 1 ये कॉमन टाइप है। O है जो वो मैक्सिमम पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसकी वैक्सीन याद रखनी है आपने, इसके टाइप्स याद रखने हैं, इसके सिम्टम्स एंड कौन सा इसका एजेंट है, वो चीज़ें आपने याद रखनी है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके अलावा अगर कुछ और आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।